सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से बांटूं। आज के मनन के लिए आइए हम लोग देखेंगे भजन संगीता से, और हम लोग निकालेंगे भजन संगीता उसका 103 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेके 5 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, दाऊद का भजन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। परमेश्वर इस वचन से पढ़े जाने से हम सबों को आशीष दे। हम कुछ बातों को इस छोटे से समय के लिए हम लोग देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है। जब दाऊद एक परेशानी में था, जब परेशानी और कठिनाइयों से होकर गुजर रहा था, तो परमेश्वर ने उससे क्या बात की, और ये वचन आज हमसे क्या बात करना चाह रहा है। हम लोग इस वचन से कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग पहला बात दे सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ही एक आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत खुशी या आनंदित ऐसा नहीं लिखा। वो अपने मन को याद दिला रहा है, कह रहा है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। शायद कुछ ऐसी बात उसके जीवन में चल रही है जिसके चलते वो कुछ बातें, उसके जीवन में ऐसी परीक्षाएं आ रही है कि वो भूल रहा है कुछ बात। और जब कोई आदमी भूलता है तब वो अपने आप को याद दिलाता है कि परमेश्वर कितना भला रहा है, तू ये मत भूल। और उसी प्रकार दाऊद अपने आप को याद दिला रहा है। अगर हम और आप आज अपने जीवन में अगर कुछ परेशानी से, कुछ बीमारी से, कुछ तकलीफ से होके गुजर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर मेरे परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं ला रहा, कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो ये समय कि हम अपने आप को फिर से याद दिलाएं कि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम आगे जब दूसरे वचन से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। हाँ, हम आज अपने आप को याद दिलाएं पिछले कामों के लिए कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य रहा है। कुछ बातों को जो यहाँ पर लिखा गया मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा, वह तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। अगर हम और आप अपने जीवन में देखें तो हम सब पापी थे, हमारा कोई भी मूल्य नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आया तो उसने सब हमारे अधर्मों को क्षमा किया, जिसका हम कुछ एक पे नहीं कर सकते, जिसका हम पैसा या कर्ज अदा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में वैसा काम किया, उसने हमारे सब अधर्मों को क्षमा किया। अगर आपको आज क्षमा की जरूरत है तो वो परमेश्वर हमारे अधर्मों को आज भी क्षमा करता है। आप उसकी उपस्थिति में जाए, वो हमारे अधर्मों को भी क्षमा करेगा। दूसरी बात यहाँ इस प्रकार लिखा, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्यारो, आप अगर कुछ रोग से होकर गुजर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर चंगा करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये रोगों से बढ़ के भी हमारे जीवन में जो पाप हमें मार रहा था, जो सबसे बड़ा रोग था, परमेश्वर ने हमें उससे चंगा किया है। उस रोग को हमारे जीवन से उठाया जो हमें से हमेशा हमेशा के लिए मार सकता था, परमेश्वर ने हमें उससे बचाया। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो लिखता है कि वह सिर्फ मेरे रोगों को चंगा नहीं करता, वो मेरे हर जरूरतों को भी पूरा करता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर अंत में इस प्रकार लिखा, वह मेरे हर जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए जब हमारे जीवन में कुछ भी कमी, कुछ भी घटी आए, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह घटी है,
आप मेरे जीवन को, इस घटी को पूरा कीजिए। और आखिरी वचन, क्योंकि थोड़े समय के लिए मैं आप लोगों को आखिरी वचन बोल के समाप्त करना चाहूँगा। और आखिरी वचन में इस प्रकार लिखा है, अगर हम लोग फिर से पढ़ेंगे, कि वह तो तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती है। वो आखिरी वचन में लिखा, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नहीं हो जाती। उकाव यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि उकाव एक समय के बाद जब उम्र हो जाता है, जब उसका चोंच कमजोर हो जाता है, तो वह अपने चोंच को पत्थर से पटक के तोड़ देता है और नया चोंच उसके पास आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हम आत्मिक रूप से हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेंगे जब तक हम परमेश्वर के नाम में खड़े रहेंगे। हम मूसा के जैसे उम्र हो जाएगा हमारा, लेकिन हम जब परमेश्वर के नाम से खड़े होंगे लोगों के बीच में, तो लोग हमारे बात का आदर करेंगे। जब हम परमेश्वर के नाम से जाके खड़े होंगे तो हम चमत्कार देखेंगे। इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग कोई भी परेशानी में है, कोई भी विपरीत परिस्थिति में है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर पहले भी विश्वास योग्य रहा और वो आने वाले समय में भी विश्वास योग्य रहेगा। इसीलिए हम अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, हमें उसके ऊपर इंतजार करना है, हमें उसके ऊपर ठहरना है, और वह हमें अंत में दिखाएगा कि परमेश्वर का कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस समय को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु समय के लिए जो आपने हमें दिया। जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे प्रभु, आप प्रभु ने नाम ब नाम आशीष दीजिए प्रभु, और वो लोग जानने पाए प्रभु कि आपने प्रभु हमारे सबसे बड़े रोग जो शैतान हमारे जीवन में जो पाप लाया, आपने उससे हमें आज़ाद किया है प्रभु। और प्रभु आपने हमारे सर में प्रभु करुणा से प्रभु तेल मला है प्रभु, और प्रभु हमें अपने मुकुट पहनाया है प्रभु, जो एक राजा या राजकुमार पहनता। प्रभु आप हमें उतना प्रेम करते, धन्यवाद देते प्रभु हर एक आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जो ये वचन सुन रहा प्रभु। विश्वास करते प्रभु, आप जब ये वचन ये लोग सुनते हैं प्रभु, आप अपने कार्य उनके जीवन में करेंगे प्रभु, और हर एक रोग, हर एक बीमारी प्रभु वो लोग चंगा होगा। धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।